नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमने पूरा जीवन सुख भोगा है, आनंद में बिताया है, अच्छे संबंध रहे हैं सबके साथ, लेकिन वृद्धावस्था में तनाव आ गया, पैसों की किल्लत हो गई, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ गया, संघर्ष आ गया, तो समझ लीजिए जीवन नर्क बन जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत अशांति रहती है। अब इससे उल्टा समझते हैं। मान लो पूरे जीवन हमने संघर्ष किया है, पूरा जीवन तकलीफ़ों का सामना किया है, पैसों की किल्लत रही थी, लेकिन वृद्धावस्था में सब कुछ ठीक हो गया। अब पैसे भी है, संबंध भी सबके साथ अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, तो समझ लीजिए हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत शांति रहती है। तो वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो 60 से प्लस की बात करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में सब लोग रिटायरमेंट का जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो वृद्धावस्था सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। युवा जो है उनके लिए भी वृद्धावस्था महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको वृद्धावस्था में कदम रखना ही है। तो क्यों न इसका प्लानिंग कर ले। एस्ट्रोलॉजी में भी वृद्धावस्था के अनुसंधान में बातें कही गई है, उनके अनुसंधान में हम बातें देख सकते हैं। इस प्रकार की इसमें सुविधा है। तो एस्ट्रोलॉजी की ग्रहों की चाल ले करके मैं यहाँ कन्या राशि वालों को वृद्धावस्था में किस प्रकार की संभावनाएं उपस्थित होगी और अच्छी वृद्धावस्था बिताने के लिए, आनंदपूर्ण वृद्धावस्था बिताने के लिए क्या करना होगा, इसके अनुसंधान में मैं बात करने जा रहा हूँ। कन्या राशि वालों, इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वृद्धावस्था की ही बात कर रहे हैं। आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, जीवन साथी के साथ मेल मिलाप कैसा रहेगा, आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, इसके अनुसंधान में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु मूल विषय की ओर मैं आगे बढ़ूँ, उसका प्रारंभ करूँ इस पूर्व आपको अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आज कर लीजिए और इसे शेयर अवश्य कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को। ये बहुत कॉमन सी बात है, तो आपके मित्रों को जो कन्या राशि वाले हैं उनको लाभ होगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा आप अवश्य लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव मतलब हाँ ना की अवढव होती है कन्या राशि को, और पृथ्वी तत्व की राशि है। तो कन्या राशि जो है वृद्धावस्था में क्या रंग दिखाती है, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपकी राशि जो है वह वृद्धावस्था में मनुष्य को अमूमन सामान्यतः खुश नहीं रहने देती। क्यों खुश नहीं रहने देती? क्योंकि मन में कुछ न कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है। अब ये नेगेटिविटी किस प्रकार की चलती है कि भाई मुझे ये करना था, ये नहीं हुआ, सामने वाले ने मेरी बात नहीं रखी, यहाँ मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिला। सामान्यतः इस प्रकार के विचार सभी के मन में होते हैं, लेकिन जो कन्या राशि वाले हैं वृद्धावस्था में इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि मन में बातें हावी हो जाती है, ये लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आपको इसके अनुसंधान में सावधान रहना है। मैं यहाँ कुछ नेगेटिव बातें भी आपके लिए बताऊंगा। नेगेटिव बातें मतलब नेगेटिव संभावनाएं बताऊंगा। यदि आपने वहाँ संभाल लिया तो समझो आपकी वृद्धावस्था स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। हम जब कुछ नेगेटिव बातें जानेंगे, हमारी कहाँ कोर कसर है वह जानेंगे, तभी तो हम अच्छा जीवन बिता सकेंगे। तो कन्या राशि वालों, आप पूरा वीडियो ध्यान से आप देखना। सामान्यतः आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को अपने मुंह से ना नहीं कहना है। मान लो कितनी भी गलत बात है तो कोई सोचेगा कि ऐसी बातों में तो मैं स्पष्ट तौर पे ना बोल दूं तो क्या हर्ज है। कोई बात नहीं, आप ना बोल सकते हैं, किंतु थोड़ा सोच विचार कर ना बोले। खास करके आपके परिवार में और आपके बिजनेस में, और साथ ही आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ अगर ना कहने की परिस्थिति आई, कोई ऐसी कोई सैद्धांतिक बातें होती है तो हम स्पष्ट तौर पे ना कह दें, वह आवश्यक भी है। किंतु कोई डील हो गई, बिजनेस में कोई डील हो गई, व्यापार में कोई प्रपोजल हो गया, जॉब में कोई प्रपोजल हो गया, परिवार में कोई प्रपोजल हो गया, तो एकदम से ना मत कहना, परिस्थिति को थोड़ा शांत होने देना और उसके बाद आप अपनी बात रखना। या तो फिर आप शांत रहोगे तो ऐसा होगा कि सामने वाला आपके पक्ष में ही काम करेगा।
ऐसी परिस्थिति कन्या राशि वालों के साथ हो सकती है। ईश्वर ने एक प्रकार से आपको ये वरदान भी दिया है, ये भी आप जान लीजिए, टाइटल में मैंने लिखा है। किंतु यह जो वरदान है किस प्रकार से फलीभूत होगा, इसके अनुसंधान में पूरी बात जानिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वृद्धावस्था में आपका आरोग्य कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, वृद्धावस्था में आपके आरोग्य के साथ क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है वह भी जान लीजिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, किंतु ये होने की पूरी प्रबल संभावना है। यहाँ सावधान होने की आपको आवश्यकता भी है, ये भी समझ लीजिए। वृद्धावस्था में शारीरिक आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। यहाँ शरीर में कोई बड़ी तकलीफ या कोई गंभीर रोग हो गया, ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मानसिक आरोग्य की। अब जब मैं मानसिक आरोग्य कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है मन का सुख। मन का सुख प्राप्त करने में आपको बहुत संघर्ष होगा। मन में कोई न कोई बात आपको सताती रहेगी, मन से आप दुखी रहेंगे। अब चंद्र जो है कन्या राशि वालों को बहुत परेशान करता है, तो इस प्रकार से परिस्थिति होती है। तो मैं आगे और एक उपाय बता रहा हूँ कि वृद्धावस्था में आप मानसिक सुख, मानसिक शांति, किसी भी परिस्थिति में आप प्रसन्न कैसे रह सकते हो, इसके अनुसंधान में भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा और इसमें कोई बहुत आपका खर्चा भी नहीं होगा। इस प्रकार से मैं आपको उपाय बताऊंगा। अब आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आपके मेल मिलाप कैसे रहेंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वृद्धावस्था में बच्चों के साथ मेरे मेल मिलाप अच्छे हो। अब कन्या राशि वालों, बच्चों के साथ आपके मेल मिलाप अच्छे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे आपसे मुंह मोड़ लेंगे, कि आपसे बात ही नहीं करेंगे, कि ऐसी कोई अनबन हो जाएगी कि आप एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। ऐसी बातें नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, आपके लिए वैसे अच्छी परिस्थिति है। लेकिन वैचारिक मतभेद एक जगह पे हो सकता है और यह वैचारिक मतभेद जो है वो फिर आगे जाके बड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। किस प्रकार से? आपकी जो मानसिकता है, हर एक राशि की एक स्वभाव होता है, तो आपकी राशि का भी एक स्वभाव है कि आपको भौतिक दौड़ में इतना आपको मन नहीं है। एक प्रकार से ये अच्छी बात भी है कि भाई भौतिक सुख समृद्धि बहुत उसका उपभोग कर ले, ऐसा आपका कोई मन नहीं होता है, ये अच्छी बात है। किंतु आपके जो बच्चे हैं उनका प्रोग्रेसिव नेचर बहुत है, मतलब एक प्रकार से होना चाहिए, उससे भी उनका प्रोग्रेसिव नेचर है। वो रिस्क भी लेंगे और आगे बढ़ चढ़ के काम भी करेंगे। ये शहर में नहीं तो दूसरे शहर में, दूसरे शहर में नहीं तो विदेश, इस प्रकार की उनकी मानसिकता होगी। और वहीं पर थोड़े वैचारिक मतभेद होंगे कि आप कहेंगे कि बस भाई अब ठीक है, इतना मिला है, हम खुश हैं। लेकिन आपके बच्चे जो है बड़े प्रोग्रेसिव होंगे और आपके बच्चों की जब शादी होगी, जब मान लो कि बेटा हो गया तो बहू आएगी, बेटी है तो दामाद आएंगे, तो किस प्रकार की परिस्थिति होगी। वो जो मैंने कहा था ना कि चंद्र आपको सुख नहीं लेने देता, मन का सुख नहीं लेने देता, और यहाँ मैं इसका उपाय देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके जो बच्चे के जो स्पाउस है, मतलब दामाद या बहू हो गए, तो उनके साथ आपको मेल मिलाप अच्छा रखना होगा। और वहीं पर आपको थोड़ा संघर्ष भी आएगा, ये भी समझ लीजिए। अब संघर्ष आने के बावजूद आपको उनके साथ मेल मिलाप अच्छा रखना है। यदि आपने उन लोगों के साथ मेल मिलाप अच्छा रखा, थोड़ा समाधानकारी वलण अपना के भी मेल मिलाप अच्छा रखा, तो समझ लीजिए आपको मन का सुख बहुत प्राप्त होगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी। और चंद्र का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर रहता है, वह चंद्र का दुष्प्रभाव भी दूर होगा। ये एक बहुत प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप के अनुसार, राशि चक्र के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई तुक्का मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी आप जान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ और यहाँ कहने की इच्छा हो रही है आपके आरोग्य के ऊपर कि कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है। आपको जैसे हो गया कि क्रोध बहुत आएगा, तो आपको क्रोध के ऊपर भी संयम रखना होगा। वृद्धावस्था में मूत्राशय की पीड़ा हो गई, माइग्रेन हो गया, चक्कर आना हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपको इसके अनुसंधान में सावधानी रखनी होगी। और खान पान में आपको बहुत संयम रखना होगा। खान पान में क्यों संयम रखना होगा? आपको अलग अलग चटपटी चीज़ें खाने की इच्छा बहुत होगी, और वही इच्छा की पूर्ति जब आप करोगे तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगा।
तो आपको वहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ये जो बातें हैं, ये बातें आपको सुख की ओर ले जाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपको, यदि आपने संयम रख लिया, तो समझ लीजिए आपकी वृद्धावस्था हेल्थ के अनुसंधान में बहुत संवर जाएगी। वृद्धावस्था में आपके संबंध कैसे रहेंगे? सबसे पहले जीवन साथी के अनुसंधान में बात करते हैं। जीवन साथी के संबंध कैसे रहेंगे? जीवन साथी मतलब आप पुरुष है तो स्त्री हो गई, आपकी पत्नी हो गई। अगर आप स्त्री है तो आपके पति हो गए। तो उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे? कन्या राशि वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के साथ अच्छा रहता है, तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो चल ही रहा होता है। थोड़ा कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति रह सकती है। कोल्ड वॉर मतलब आप समझ गए ना, कि ये झगड़े जो है, ये मनमुटाव जो है, खुल के समाज के सामने नहीं आते, कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। किंतु आप ही समझते हो कि जीवन साथी के साथ क्या क्या आपके प्रॉब्लम है, या उनको आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। एक बात ध्यान में रखना, आपको उनके अनुरूप और उनको आपके अनुरूप ये तो काम करना ही है, ये सर्वविदित बात है। किंतु यहाँ बात ये है कि यदि आपने आपके जीवन साथी के साथ अच्छी तरह से वृद्धावस्था में निभा दी, तो समझ लीजिए कि पैसे की बरसात हो जाएगी। पैसा मतलब, कहने का मतलब ये है कि पैसों का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा, आपकी मन की प्रसन्नता होगी। उसका उपाय दिया। पैसे कैसे प्राप्त होंगे, मैंने उसका भी उपाय आपको दे दिया। और दूसरी बात यह है कि मान लो आपने 10 करोड़ रुपया एकदम से किसी को मिल गए। 10 करोड़ मान लो कोई कहता है छोटी रकम है, तो मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ मान लो आपको मिल गया। वह रकम मिलने के बाद शर्त यह है कि कोई आपके साथ संबंध नहीं रखेगा, तो आप वह 1 लाख करोड़ का क्या करोगे? पैसे का आनंद तभी आता है जब दूसरे के साथ मेल जोल होता है। पार्टी लोगों को आप तभी दे सकते हो। तो दूसरे के साथ मेल जोल रखना यह आपके लिए बहुत पड़कारजनक परिस्थिति तो होगी ही, लेकिन उसमें भी मैं एक शास्त्रोक्त उपाय देता हूँ। नदी में या कोई भी बहते जल में आपको पीली हल्दी का पाउडर बहा देना है। कितनी बार? महीने में 1 बार। यदि आपने ये उपाय किया तो बहुत हद तक आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। बाकी का काम तो हम विचार से, वाणी से अच्छा कर ही सकते हैं। कन्या राशि वालों, कुछ जनरल उपाय देता हूँ कि क्या शास्त्रोक्त और आध्यात्मिक उपाय है जो आपकी वृद्धावस्था को हर प्रकार से संवार सकते हैं। जीवन में हर अवस्था में कुछ न कुछ पड़कार हमें प्राप्त होते हैं। इस पड़कार का हम किस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको निरस्त कर सकते हैं, इसका भी उपाय होता है। तो कन्या राशि वालों, आपकी वृद्धावस्था में कौन से उपाय कारगर होंगे, ये भी जान लीजिए। आपको गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। यदि गणेश जी की पूजा उपासना आपने की है, करते हैं, तो आपके लिए वृद्धावस्था में बहुत सुंदर परिस्थिति हो सकती है। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य कीजिए, उनसे भी बहुत लाभ होगा। यदि आप स्त्री है तो विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए रामबाण इलाज है। यदि आप पुरुष है तो आपको महालक्ष्मी देवी की पूजा उपासना करनी है। महालक्ष्मी देवी की पूजा उपासना करने से आपके जीवन साथी के साथ आपकी एकरूपता बहुत बढ़ेगी, संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। और हो सके तो पीले वस्त्र न पहने। पीले वस्त्र मान लो पहनना जरूरी है। मान लो कोई यूनिफॉर्म है आपके लिए, वृद्धावस्था में कहीं पर कोई काम कर रहे हैं और वहाँ कोई पीला जैकेट है या पीला शर्ट है या पीला पैंट है, वह आपको पहनना पड़ सकता है तो पहनिए। फिर अगर यूनिफॉर्म है तो पहनना होगा, लेकिन अपनी चॉइस से मत पहनना। हो सके तो पीले वस्त्र अपनी चॉइस से कम ही लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हीरे की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी हो सके तो कम पहनना या पहनना ही नहीं। ये जो उपाय है वह आपके लिए बहुत शुभ पुरवार हो सकते हैं, तो अवश्य आप इसको संज्ञान में ले। कन्या राशि वालों, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपकी वृद्धावस्था आनंदमय हो, प्रसन्नपूर्ण हो और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपने देखा, इसमें आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य लिखिए। मेरी चैनल पे आपको विविध विषय के ऊपर अनेक वीडियो प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददरूप पुरवार होंगे। नमस्कार।